morning students. Students, today we'll start with the next unit, that is the unit which is related to the aspect of consumer, that is consumers equilibrium and demand. Consumer means consumer के equilibrium को study करना, क्योंकि हमने previous chapters में और economics जब हमारी start हुई थी, हमने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था दैट वांट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू सेटिस्फाई देम दीज वांट्स आर लिमिटेड एंड द मीन्स और रिसोर्सेज व्हिच वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट। हमने इसके रिगार्डिंग इसमें स्टडी किया था। अब जो है हम अगर एक कंज्यूमर, क्योंकि हमने कौन से एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था स्टूडेंट्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी एज अ होल, तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट दैट इज कंज्यूमर को स्टडी करने वाले हैं। कंज्यूमर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये यूनिट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अराइज होता है दैट हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? हु इज अ कंज्यूमर? A consumer is a person who consumes goods and services for the direct satisfaction of his or her want. Consumer वो पर्सन होता है जो goods and services को कंज्यूम करता है। हम goods and services को कंज्यूम क्यों करते हैं? Because we want to get satisfaction. That's why consumer का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? सेटिस्फेक्शन को अचीव करना। मेन एम जो कंज्यूमर का होता है सेटिस्फेक्शन। अब स्टूडेंट्स जो ये वर्ड सेटिस्फेक्शन आ रहा है, हम इस सेटिस्फेक्शन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है, अगर मैं इस तरह से एक ग्राफ बनाती हूँ और यहाँ पर मैंने एक बॉल बनाई, ठीक है, ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो सेटिस्फेक्शन एक स्टेबिलिटी की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ से कोई भी कंज्यूमर मूव करना नहीं चाहता। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुकी है और वो उस कंसेप्ट से, उस पॉइंट से मूव होना नहीं चाहता। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने इसी को ही स्टडी करना है, राइट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यूटिलिटी का, जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, दैट मीन्स हम सेटिस्फेक्शन को, हम कहते हैं कंज्यूमर का मेन एम है सेटिस्फेक्शन। अब हम इस सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स हो गए नंबर,
मार्शल बोलते हैं कि हमने उसको न्यूमेरिक टर्म्स में देखा से हमें फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 8 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब हमने फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जब हम एक और एप्पल खाएंगे, सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल खाएंगे, तो पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल हमें पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, सेकेंड यूनिट ने पहली वाली से कम सेटिस्फेक्शन दी, तो वो से 8 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जब हम थर्ड एप्पल खाएंगे तो हमें दूसरी वाली यूनिट से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। थर्ड यूनिट अगर हमने एप्पल की खाई है तो हमें 4 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हमने एक और एप्पल खा लिया तो हमने कहा नहीं बस हम और नहीं खा सकते, और उसके बाद हमारे फ्रेंड ने शर्त लगाई कि नहीं हम आपको एक और एप्पल खाना पड़ेगा। तो हमने अगर एक और एप्पल खाया तो दैट यूटिलिटी कैन कन्वर्ट इनटू डिसयूटिलिटी। ठीक है, अगर हम ओवर कंजप्शन कर लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, राइट। तो दैट ओवर कंजप्शन ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डिसयूटिलिटी, राइट। तो इस तरह से यूटिलिटी को कहने का मतलब है कि कार्डिनल नंबर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि कार्डिनल मीन्स जब हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिक टर्म्स में काउंट करते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, राइट। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी है, जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम करेंगे, तो हम कार्डिनल नंबर्स में यूटिलिटी कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। और हम किसकी थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं? एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, राइट। उसके
तीन